नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और शूलिनी माता मंदिर से इस वक्त हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं और ये शूलिनी माता मंदिर का पुराना गर्भगृह है। और आप सामने जो मूर्तियां इस वक्त देख रहे हैं ये शूलिनी माता की है और सदियों पुरानी ये मूर्तियां हैं। इन मूर्तियों से जुड़े हुए रहस्य के बारे में भी हम आपको आज बताएंगे। और प्रशासन द्वारा और जो कारदार संघ है शूलिनी माता मंदिर का, उन्होंने नवरात्रों के मौके पर इन मूर्तियों को यहाँ पर स्थापित किया हुआ है। और इन मूर्तियों का जो इतिहास बताया जा रहा है वो वर्षों पुराना है, सदियों पुराना है। हो सकता है कि कई शताब्दियों पुराना भी हो, क्योंकि यह मूर्तियाँ कुछ समय पहले ही प्रशासन को मंदिर के एक पुराने संदूक में मिली थी और उसके बाद अब इन मूर्तियों को यहाँ पर स्थापित किया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि शूलिनी माता मंदिर की करीब यह 60 से अधिक मूर्तियाँ यहाँ पर स्थापित की गई है। इन मूर्तियों से जुड़ा हुआ रहस्य क्या है, क्योंकि जो हमारी यहाँ कारदार संघ से भी बात हुई तो उनका भी यह मानना है कि जब राजा बघाट कभी 1100 ईस्वी में जब सोलन में बघाट रियासत में उन्होंने अपना राज शुरू किया था, तो उस समय से भी इन मूर्तियों का जुड़ा हुआ इतिहास हो सकता है और इस तरह की संभावना भी व्यक्त की जा रही है। और यही वजह है कि शूलिनी माता मंदिर के पुराने गर्भगृह में इन मूर्तियों को स्थापित किया गया है। पूजा अर्चना यहाँ पर चली हुई है। नवरात्रों के मौके पर यहाँ पर पाठ बैठाया गया है। जो श्रद्धालु माता के दर्शनों के लिए यहाँ पर उमड़े हुए, क्योंकि शूलिनी माता के प्रति सोलन ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों के लोगों में भी गहरी आस्था जुड़ी हुई है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शनों के लिए यहाँ पर और माता का आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर में पहुँचते हैं। तो वो भी इन मूर्तियों को देख सकते हैं, जिन मूर्तियों का इतिहास बहुत पुराना है, सदियों पुराना है। कितना पुराना है, तो इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कारदार कमेटी के जो संघ अध्यक्ष है शेर सिंह जी, वो भी जुड़े हैं। तो उनका हम स्वागत भी करते हैं और उनसे जानते भी हैं। सर, पंजाब केसरी टीवी में सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे लिए भी जिज्ञासा है कि इन मूर्तियों के रहस्य के बारे में जाने की कितनी पुरानी है, कब यह प्रशासन को मिली थी, कब यहाँ पर स्थापित की गई है और क्या इन मूर्तियों से जुड़ा हुआ इतिहास है। माँ भगवती शूलिनी, जिसको हमारे बुजुर्ग जो है कुलदेवी के रूप में जो है वो सदियों पहले से जो है वो पूजते आए हैं। जब राजधानी जमुना जी होती थी राजा बघाट की, उस समय में भी, वो उससे पहले भी और आज भी आखिरी जो है वंशज राजा बघाट के जो है वो राजा दुर्गा सिंह जी 77वें राजा थे। तब से लेके जब से ये राजा बघाट ने जो है वो स्थापित की मूर्तियाँ जमुना जी में भी और यहाँ में भी। जमुना जी में लगासन का मंदिर जो है वो आज भी जो है वो जो राज परिवार के लोग हैं आज भी उसको कुलदेवी के रूप में जो है वो पूजते हैं। उसी रूप में ये कुलदेवी के रूप में जो है वो यहाँ भी स्थापित राजा बघाट ने की हैं। हम भी और हमारे बुजुर्ग भी इसको पूजते आए हैं। इसमें जो है ये अंदाज़ा लगाना कि ये मूर्तियाँ जो पुराने जो ये गर्भगृह है इसमें जो रखी गई थी, इसको पहले एक स्थान पर रखा गया था, मगर ये 22 गांव ने इस बात को डिसाइड किया कि भाई ये एक जगह में बजाय रखने के इसको जो है वो कुछ इस ढंग से लगाया जाए
कि ताकि जो है जो हमारे आने वाली जनरेशन है या जो हमारी जो जनरेशन है उनको भी जो है वो इस विषय में थोड़ा बहुत जो है वो ये पता लगे कि भी देखो हमारे राजाओं ने और जो हमारे बुजुर्ग थे उन्होंने जो मूर्तियाँ जिस ढंग से जो भी हो पहले स्थापित की थी उनको उसी ढंग से जो है वो उसी रूप में जो है वो रखा जाए तो अच्छी बात है, बजाय उसको कि उसका एक जगह जो है वो ढेर लगाया जाए या किसी एक जगह पर या किसी एक स्थान पर जो है वो इस रूप में रखा जाए जैसे कि और दूसरी चीज़ें रखी जाती है। जैसे कि हमारे पुरानी किताबें रखते हैं ये संदूक में या और कई चीज़ें रखते हैं। तो हमारे को भी जो 22 गांव के जो बुजुर्ग लोग थे उन्होंने इस बात को डिसाइड किया कि नहीं भाई अच्छा तो तब लगेगा अगर हम इसको तरतीब वाइज ढंग से जैसे कि होना चाहिए देवी देवताओं के एक सिस्टम उस ढंग से इसको जो रखा जाए, इसको लगाया जाए। पिछले जो एसडीएम मैडम थे या आज के जो डीसी साहब हैं हमारे और सारा जो सरकारी हलका है जो सरकारी लोग हैं उन्होंने जो है वो हमारा पूर्ण सहयोग किया है इस गर्भगृह को रेनोवेट करने के लिए और इन मूर्तियों को इस ढंग से जो है वो लगाने के लिए हमारा पूरा सहयोग किया है कि आप लोग इसको जो है वो परंपरा के अनुसार जो है वो लगाएं, मर्यादा के अनुसार लगाएं, ताकि जो है कल्याणे और जो दूसरे शहर के वासी हैं जो शहर के स्वर्ण नगर के नज़दीक जो रहने वाले लोग हैं वो जो भगवती माँ शूलिनी को जानते मानते हैं उन लोगों को भी जो है थोड़ा सा इस इतिहास को जानने का जो है वो मौका मिले, इसको देखने का मौका मिले। हमने भी जब पहली बार इन मूर्तियों को 2 तारीख को 3 तारीख को पहले नवरात्रे को जब यहाँ पर जो है वो लगाया गया तो हमें भी मतलब बड़ा ऐसा एक आश्चर्यचकित कर देने वाला सवाल पूछ रहा हूँ कि आप लोगों को कब जानकारी मिली कि यह जो मूर्तियाँ वर्षों पुरानी सदियों के पुरानी जो मूर्तियाँ हैं तो यहाँ पर मौजूद है? ये पता हमारे को जो है वो जून 2023 को लगा। अच्छा, क्योंकि इसके सारे कर्ता धर्ता सारे काम करने वाले जो है वो हमारे जो पंडित जी थे वो थे, उनको ही इन सारी बातों का ज्ञान था और पता था। हमें तो उन्होंने सिर्फ बताया अभी इस प्रकार की मूर्तियाँ जो है जब पहले की 1-2 मूर्तियाँ जो खंडित थी जब उनको जो है हमने जो है वो नई मूर्तियाँ बना के स्थापित किया तो पुरानी मूर्तियों को जो आचार्य लोग थे उन्होंने बोला कि भाई इन मूर्तियों को जो है वो जल प्रवाह होना चाहिए। तब उन्होंने बताया हमारे को कि भाई और भी मूर्तियाँ हैं नीचे। तब हमने जब उनसे पूछा तो उन्होंने सारा कुछ रहस्य जो है वो खोल दिया था। मगर जो है वो एक जगह जो मूर्तियाँ थी उसमें फिर 22 गाँव का ये डिसीजन हुआ भाई उसको इस ढंग से रखा जाए क्योंकि ये राष्ट्र की धरोहर है। इन मूर्तियों की कीमत जो है वो आंकलन करना मुश्किल है हमारे लिए तो, मगर ऐसा जरूर है कि भाई कम से कम जो हमारी धरोहर है उसका धातु की हाँ हो सकता है कि जब से राजा बघाट फतेहपाल सिंह जी पहले राजा हुए राजा बघाट कब? आज से लगभग 1000 वर्ष पहले की बात होगी जी। मतलब लगभग बोल सकते हैं हम 500-700 साल पहले भी हो सकते हैं। अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि भाई जो ये मूर्तियां हैं ये 200-300 साल पुरानी भी हो सकती है, 500 साल पुरानी भी हो सकती है। और जब से राजा बघाट जो है वो यहाँ पर उन्होंने अपनी राज्य भूमि जो है वो बनाई, यहाँ पर जो है वो अपना निवास किया, तब से लेके भी हो सकती है। और जहाँ से वो आए हैं वहाँ से भी हो सकता है इन मूर्तियों में से 1-2 मूर्तियाँ कोई ऐसी हो कि जहाँ से वो लोग आए थे। जैसे बताते हैं कि आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान साइड से ये लोग हमारे जो बुजुर्ग थे वो आए थे तो अपने साथ हमारे भी ऐसा होता है। हम भी जब कभी किसी नए गांव में जाते हैं वहाँ पर भूमि खरीदते हैं और कुछ करते हैं तो वहाँ पर हम लोग भी अपने इष्ट देवताओं को जो है उनकी प्रतिमूर्ति को साथ लेके, अगर उनकी फ़ोटो साथ लेके जो है वो उसकी प्रतिमूर्ति बना के जो है वो स्थापित करते हैं। ये हमारे यहाँ पर जो है हिमाचल प्रदेश में जो है एक प्रकार का रिवाज है, प्रथा है कि जहाँ भी हम नया गाँव में बसते हैं वहाँ हम अपने कुल देवता को जो है वो जरूरी स्थापित करते हैं। आपने नज़दीक में यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के देवी देवताओं को देखा होगा तो लोग जो है वो बसते जाते हैं और अपने देवी देवताओं को भी जो है वो साथ जो है वो रखते हैं, उनकी पूजा अर्चना भी जो है वो साथ करते हैं। तो इनमें से मूर्तियाँ जो है वो 200-400 साल या 500-700 साल या 1000 साल पुरानी भी हो सकती है, क्योंकि राजा बघाट जो है वो 77वें राजा थे। तो जब 77 पुश्तें पहले से लेके मूर्तियाँ जो है वो बनी होगी तो अंदाज़ा लग सकता है कि जब हमने इनको मूर्तियों को स्नान वगैरह कराया, इनका जो है वो गंगा जल स्नान किया और उनको प्रस्थापित किया, इनको वस्त्र पहनाएंगे, तो मतलब हमारे को भी ऐसा लगा कि भाई
ये जो है वो 500-700 साल या 1000 साल पहले की भी इनमें से कुछ एक मूर्तियाँ हो सकती है। तो इनमें से कुछ एक मूर्तियाँ जो हम समझते हैं, कुछ एक मूर्तियाँ खंडित भी हैं और कुछ एक ऐसी भी हो सकती है कि ना जाने किस रूप में उसको जो है वो रखा गया होगा पहले से लेके। ये कह पाना जो है वो हमारे लिए एक मुश्किल की बात है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती जो रहस्य होते हैं, उनका मनगढ़ंत कहानियों से जो है वो कोई वास्ता नहीं होता। इसलिए जो सच्चाई है हम तो उस बात को बोलेंगे कि भाई जिन चीज़ का हमारे को पता नहीं है उसको हम स्पष्ट रूप में नहीं बता सकते कि ये 200 साल पुरानी है या 1000 साल पुरानी है या 500 साल पुरानी है, पर अंदाज़ा ही बता सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। यदि देखा जाए तो पिछले अगर 60-70 साल में तो 3 ही मूर्तियों को बदला गया है जो। हाँ, जो हमारे पास इस वक्त बुजुर्ग हैं जिनकी आयु इस वक्त जो है वो 80-90 के करीब हैं, तो जब हम उनसे पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि भाई हमारे समय में तो 3 ही मूर्तियाँ जो है वो पहले चोरी हुई थी, 2 मूर्तियाँ, 2 उनमें से खंडित थी, तो 2 मूर्तियाँ एक मूर्तियाँ अब जो ये कोरोना काल था उस समय में बनाई गई, सिर्फ 3 मूर्तियाँ। मतलब 90 साल के जो लोग हैं, लगभग 90 साल के, 85-90 साल के, वो ये बताते हैं कि हमारे समय में तो भाई यार यही मूर्तियाँ 3 जो है वो उन जो नई मूर्तियाँ हैं उनमें से निकाली गई और इसके बीच में रख दी गई। भाई ये पुरानी मूर्तियाँ हैं तो इनके बीच में रख दी गई। तो हमारे समय में तो मतलब लगभग 100 साल समझिए आप लोग कि 100 साल से तो जो है वो 3 ही मूर्तियाँ जो है वो रखी गई इनके बीच में, जो पुरानी वाली मूर्तियाँ 59 पहले की थी तो 3 ये लगभग जो है वो 62 मूर्तियाँ, लगभग पूरे एग्जैक्ट तो हम नहीं बता सकते, पर लगभग 60-62 मूर्तियाँ जो है वो लगभग हैं। तो ये जो है वो एक रहस्य था, हमें में भी जो है वो इस बार इसको उजागर करने की इस वजह से कोशिश की कि भाई ये इन चीज़ों का पता जो है वो लगभग जो शहरवासी हैं जो इतनी जिन्हें जानकारी, हाँ, जो और भी हमारे जो कल्याण वर्ग है, जो ये मूर्ति स्थापित की गई है 62 के करीब है, अब इनकी भी पूजा अर्चना होनी नहीं, पूजा अर्चना के लिए नहीं है, सिर्फ ये दर्शनार्थ है, ये सिर्फ दर्शनार्थ है। पूजा अर्चना सिर्फ ऊपर है, माँ भगवती जो है वो ऊपर विराजमान है। ये जो मूर्तियां हैं सिर्फ ये है, मंदिर में लोग आएंगे, हाँ, वो शून्य माता के पुराने इतिहास व पुरानी, हाँ, जो मूर्तियां रही उनको देख सकते हैं, हाँ, कि इस तरह की इसमें के, हाँ, अब कुछ एक चीजें ऐसी भी है जैसे कि इसका सरकारीकरण हो चुका है, अब ये डिपार्टमेंट पर भी आधारित होती है बात। जैसे कि हम कल्याण वर्ग है, हमारी तो ये परंपरा है या जो हमारी मर्यादा है हम तो उसके अनुसार ही चलेंगे, पर ये अब जो है वो डिपार्टमेंट पर जो सरकारी लोग हैं, डी साहब हैं या और जो भी हैं, वो लोग जो है वो किस ढंग से इसका प्रबंध करते हैं या क्या कुछ पब्लिक के लिए कहते हैं या क्या कुछ ऐसा है, तो वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जब सरकारीकरण होता है किसी चीज़ का। पहले नवरात्रे को यहाँ पर स्थापित की, हाँ, पहले नवरात्रों को की हमने। अच्छा जी। ये पहले ऐसे ही रखी हुई थी इकट्ठी करके, तो हमारे 22 गाँव का ये डिसीजन हुआ कि भाई इसको जो है वो इस ढंग से तरतीब से लगाया जाए, ताकि जो हमारे जो कल्याण वर्ग है जो उनको भी कम से कम ये पता लगे कि भाई हमारे जो बुजुर्ग लोग थे वो किस ढंग से पूजा अर्चना किया करते थे, वो किस ढंग से जो है वो मूर्तियों को स्थापित किया करते थे। तो हमारा भी उत्तरदायित्व बढ़ता है कि भाई यार थोड़ा सा उन मूर्तियों की तरफ भी ध्यान दे, ताकि हम उस सनातन से जुड़े जिस सनातन से पहले से लेके या आज तक हमारे लोग जो है वो जुड़ते आए हैं। धन्यवाद। मूर्तियों को सभी को देखें तो सारी मूर्तियां शून्य माता की है कि साथ साथ ये तो रहस्य है जी। इस विषय में हम ये नहीं बता सकते कि कौन सी मूर्ति किसकी है जी। ये तो वो बुजुर्गों को ही पता होगा कि भाई क्या है कैसे है। अब ये अंदाजा लगाना तो मुश्किल है भाई कौन कौन से देवताओं की, भिन्न भिन्न देवताओं की भी हो सकती है और एक ही देवता की भी 2-4 मूर्तियां हो सकती है। अब मतलब स्पष्ट रूप में नहीं हम इस बात को बता सकते। ठीक है, जितना हमें। धन्यवाद। और कारदार संघ के जो अध्यक्ष हैं शेर सिंह जी वो जानकारी दे रहे थे। और शूलिनी माता मंदिर में आप सामने देख रहे हैं पुराना गर्भगृह है, क्योंकि पहले माता का जो मंदिर था और गर्भगृह यही होता था, उसके बाद ऊपर अब गर्भगृह है और यहाँ पर पुरानी मूर्तियों को रखा गया है लोगों के दर्शनों के लिए, ताकि उन्हें पता चले कि समय के अनुसार किस तरह की मूर्तियाँ और शूलिनी माता की होती थी। और क्योंकि अब सदियों पुरानी है, क्योंकि इतिहास बताया गया कि 80-90 साल के लोगों के सामने केवल 3 मूर्तियों को ही माता की बदला गया है। उससे पहले हो सकता है कि कोई 200 साल पुरानी हो सकता है कि 100 साल पुरानी हो, लेकिन 62 टोटल मूर्तियां हैं
और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पुराने गर्भगृह में पूरी एक जगह बनाई गई है जहाँ पर इन मूर्तियों को स्थापित किया गया है। और बघाट रियासत से जुड़ा हुआ इतिहास है, क्योंकि जब बघाट राजा ने सोलन में अपना बघाट रियासत में अपना राज शुरू किया था, तो उस शुलनी माता को स्थापित किया था। पहले जौणाजी में होते थे, बाद में शुलनी माता का भव्य मंदिर यहाँ सोलन में बनाया गया और लोग माता के दर्शनों के लिए यहाँ पर अभी भी आप देख रहे हैं कि लंबी कतार लगी हुई है। और इस दौरान इतने वर्षों में करीब 1000 वर्ष का एक लंबा इतिहास शुलनी माता का है और बघाट रियासत का है, तो हो सकता है कि उस इतिहास से जुड़ी हुई यह मूर्तियां हों। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी।